Good morning, student. Now we are going to start another topic of chapter matter in our surrounding. In yesterday lecture we studied about that everything is matter, everything which we are seeing in our surrounding is matter, and every matter have mass and occupy space, and every matter is made up from the small particle. जो मैटर है उसको हम अपने सराउंडिंग में 3 स्टेट्स में देख सकते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। सबसे पहले इसका डिफरेंस समझना है। ऑक्सीजन इज ए गैस, नाइट्रोजन इज ए गैस, वाटर इज ए लिक्विड, स्टोन इज ए सॉलिड, वुड इज ए सॉलिड। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि चीजें या तो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में। पहली बात समझने की ये है कि ऐसा नहीं है कि कुछ मैटर केवल सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, नहीं, हर मैटर की 3 स्टेट हो सकती है जिनको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड करते हैं। अब ये स्टेट बनती कैसे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम पढ़ें कि वाटर जो है, वाटर रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड है, लेकिन जैसे ही हम उसको फ्रीज में डालते हैं, फ्रीजर में डालते हैं, तो वो इट्स बिकम आइस बन जाता है, हार्ड बन जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। और अगर हम उसको बर्नर पर रखते हैं तो वो गर्म होकर वेपराइज होने लगता है, गैसेस स्टेट में आने लगता है। तो सेम जो मैटर है वो 3 स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। अब इनमें फर्क क्या है, देखिए फर्क समझने के लिए पहले हमें ये समझना है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि हमने कहा कि हर मैटर जो है वो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जो कि स्फेरिकल होते हैं। अब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो इनको बांधे रखता है, एक साथ बनाए रखता है। साथ में इनके हर किसी के बीच में स्पेस होता है, तो स्पेस कितना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना है, इस बेसिस पर इनको 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है। देखिए नंबर 1 हम ये वाली प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। अगर कोई मैटर ऐसा हमारे पास है जिसके पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है, जैसे एक ये मैंने बनाया, और नंबर 2 हम थोड़ा सा ये है, और थर्ड कंडीशन हम और ले सकते हैं, तीनों कंडीशन में हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस सबसे कम है। तो ऐसी स्टेट जहाँ पर स्पेस कम हो, सबसे कम, वेरी स्मॉल हो और क्लोजली पैक, जितना क्लोज पैक वो हो सकते हैं, पार्टिकल जितने पास आ सकते हैं उतने पास सॉलिड स्टेट में होते हैं। दूसरी बात ये लिक्विड स्टेट, यहाँ जो पार्टिकल का स्पेस है हमें नजर आ रहा है ये थोड़ा सॉलिड से ज्यादा है, और इसका मतलब इनकी जो पैकिंग होती है थोड़ी लूज होती है। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक ब्रीफ केस में सामान जमा रहे हैं, अगर वो एक ही शेप का है, यानी कुछ बॉक्सेस को हम जमा रहे हैं, तो वो एकदम क्लोज पैक्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम डिफरेंट साइज का सामान लेंगे तो उनको थोड़ा उतना क्लोजली पैक हम नहीं कर पाएंगे। तो इनके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, और यहाँ जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है और ये बहुत ही लूजली पैक होते हैं। अब इसी से हम एक दूसरी प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है, पहली जैसे प्रॉपर्टी हमने करी पार्टिकल स्पेस के बारे में, तो स्पेस सबसे ज्यादा हो गया हमारा सॉलिड में, उसके बाद हो गया लिक्विड में और सबसे कम हो गया गैसेस में। दूसरी बात है, दूसरी जो ये वाला पॉइंट हम लेते हैं, शेप एंड वॉल्यूम। क्योंकि शेप और वॉल्यूम का क्या है, जब चीजें अरेंज होती हैं, जैसे बहुत सारी ब्रिक्स को हम अगर एक के बाद एक अरेंज करते जाएंगे तो शेप डेवलप होगी, तो वो फिक्स शेप होती है। सॉलिड में शेप हमेशा फिक्स होती है और वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है, क्योंकि जितने
ब्रिक्स का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम 10 अगर हमने ब्रिक्स लिए 10 ब्रिक्स लिए तो उसके 10 टाइम हो जाएगा एक ब्रिक के, और शेप भी वैसी ही बनेगी जैसी एक ब्रिक की है उसके प्रोपोर्शन में। लिक्विड में डेफिनेट शेप होती है, इनडेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। इनमें क्या है कि शेप इनडेफिनेट है, जैसे आपने पानी को कप में डाला तो कप की शेप लेगा, बाउल में डाला बाउल की शेप लेगा, वाटर में ग्लास में डालेंगे तो उसकी शेप लेगा, अगर किसी ट्रे में फैलाएंगे तो उसकी शेप लेगा। तो इसकी शेप इनडेफिनेट होती है, इट डिपेंड ऑन द कंटेनर इन विच वी आर पोरिंग द लिक्विड। और गैस की अगर हम बात करें कि वॉल्यूम सेम रहेगा, जितना आपने अमाउंट वॉल्यूम ले लिया है वो सेम रहेगा। इनडेफिनेट शेप एंड एज वेल एज वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम और शेप दोनों इनडेफिनेट होते हैं। कैसे कि अगर आप एक सिलेंडर लेंगे, जितना बॉक्स लेंगे उसमें गैस हर जगह इक्वली स्प्रेड होती है, इसलिए इनकी शेप भी इंडेफिनेट होती है और इनका वॉल्यूम भी इंडेफिनेट होता है। थर्ड है, अब हम ले लेते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस में क्या है, इन पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है जैसा कि हमने पढ़ा था। तो क्योंकि ये पास पास है, जमे हुए हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में फोर्स स्ट्रांग है, तो इनके बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है जिससे कि पार्टिकल अपनी जगह बने रहते हैं। इनके अंदर जो फोर्स होता है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है, वीक होता है, और इनके बीच में क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इन पार्टिकल जो फोर्स है वो बहुत ही कम है। सबसे कम होता है गैस में। फिर आती है नेचर। नेचर का मतलब अगर हम सॉलिड को ऑब्जर्व करें, जैसे मार्कर ही मेरे पास है, तो ये हार्ड है, रिजिड है। तो जो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, वो सॉलिड्स हैं। रिजिड मतलब जिसको दबाया ना हो। फ्लूइड मतलब जो फ्लो करते हैं, पानी फ्लो करता है, चाय फ्लो करती है, हनी फ्लो करता है, तो जो फ्लो कर सकते हैं वो फ्लूइड। और ये हाईली फ्लूइड। अब देखिए दोनों फ्लूइड की कैटेगरी में, ये दोनों जो है वो फ्लूइड होते हैं। लेकिन अच्छा फ्लूइड कौन सा है, गैस माना जाएगा, क्योंकि ये आसानी से फ्लो कर सकती है, इसकी फ्लूइडिटी। और इवन लिक्विड्स में भी जैसे जैसे एग्जाम्पल हम बदलेंगे तो उनकी फ्लूइडिटी चेंज होती रहेगी। जैसे हनी एक अच्छा फ्लूइड नहीं है इन कंपेयर टू वाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब स्पेस जिसमें हमने रखा। जैसे ये एक वॉल्यूम ले लिया हमने, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, और इसके अंदर कितना मास आ रहा है। तो जितना ज्यादा वो आएगा, जैसे हम इसको इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, ये मान लो हमारा ये सॉलिड का ले लिया हमने, और ये लिक्विड, और ये हो गया गैस। अब देखिए वॉल्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन मास का क्या है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ सेम वॉल्यूम में ज्यादा मास आ रहा है, तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि कम जगह में ज्यादा होना। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड में 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 ही आ रहा है, तो मास थोड़ा कम हो गया, तो डेंसिटी लिक्विड की कम होती है। गैस में देखिए 4 ही आ रहे हैं, तो यहाँ मास और कम आ गया सेम वॉल्यूम में, इसलिए इसकी डेंसिटी और भी कम है। तो इन जनरल डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की होती है, और सबसे कम गैसेस की होती है। लेकिन इनमें आपस में भी फर्क होता है। जैसे लिक्विड हम दो तरह का ले लेंगे, हनी ले लें, कैरोसिन ले लें, तो इनकी भी डेंसिटी में आपस में फर्क होता है। लेकिन अभी हम यहाँ स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की, उसके बाद लिक्विड की, और उसके बाद गैसेस की होती है। ना कंप्रेसिबिलिटी हम लेते हैं। देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब, अगर जैसे इसको मैं दबा रहा हूँ, ये नहीं दब रहा, अगर एक रबड़ बैंड को मैं दबाऊं वो दबेगा, एक स्पंज को मैं दबाऊं वो दबेगा, तो जिसको हम दबा सकते हैं वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। तो सॉलिड के अंदर जो कंप्रेशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। उसकी वजह क्या है, देखिए जब हम किसी चीज को इसको दबाएंगे तो ये पार्टिकल पास पास आएंगे, इसको दबाएंगे तो ये भी पार्टिकल पास पास आएंगे, इसको दबाएंगे तो ये भी पार्टिकल पास पास आएंगे। अब जिसके अंदर स्पेस ज्यादा है वो ज्यादा पास आ सकते हैं, जिसके अंदर स्पेस कम है वो कम पास आ सकते हैं, और जिसके अंदर सबसे कम है वो सबसे कम पास आ सकते हैं। तो जितना स्पेस होगा पार्टिकल के बीच में,
उतनी ही उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। सॉलिड में कम स्पेस होता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी जो होती है नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है, कि पहले ही एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इसमें स्मॉल होती है, इससे थोड़ी ज्यादा, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ये गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है। नेक्स्ट आती है डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या है। डिफ्यूजन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम अगरबत्ती जला रहे हैं तो थोड़ी देर बाद सारी जगह हमको स्मेल आने लगती है उसकी अगरबत्ती की, या घर में खाना बन रहा है तो गर्म खाने की स्मेल हमें पता लगने लगता है कि किसी के घर में पराठे बन रहे हैं, किसी के घर में सब्जी बन रही है। तो इसका पता कैसे लगता है कि पार्टिकल डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज मतलब फैल जाते हैं। एक जगह आप अगरबत्ती जलाइए तो पूरे कमरे में कोई वो पार्टिकल मोशन करते हुए सब जगह यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो गए, तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज, मिक्सअप हो जाना। तो डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर नेग्लिजिबल होता है। अब देखिए होगा कैसे, पार्टिकल जितना इजीली मूव कर पाएंगे, सॉलिड में तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा है, तो वो इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनका डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होता है। ये ना के बराबर डिफ्यूज होते तो हैं लेकिन कम होते हैं। इसी तरह लिक्विड में भी डिफ्यूजन इनसे ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन कम ही होता है। और गैसेस के अंदर डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से गैसेस एक दूसरे में डिफ्यूज होती हैं। देखिए अगर हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर हम यूज करते हैं और उसके अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है जिससे कि हम एक्चुअली एलपीजी का कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन उसमें एक केमिकल कंटेंट हम मिलाते हैं जिसकी स्मेल से हमें पता चलता है कि गैस अगर लीक कर रही है। तो जब भी गैस लीक करती है, सपोज आप मौत को ऑफ करना भूल गए तो एक स्मेल आने लगती है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि भाई गैस लीक कर रही है। तो उसकी वजह यही है कि वो डिफ्यूज होती है, गैस इजीली डिफ्यूज होकर सभी जगह फैल जाती हैं और उसका हमको इंटीमेशन हो जाता है। तो इस तरह से एक और देखिए लास्ट है मॉलिक्यूलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो लगातार मोशन करते रहते हैं। मोशन करने का मतलब घूमना, और घूमने का मतलब जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसके अंदर एनर्जी होती है। अगर कोई चीज अपनी जगह, दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, अगर कोई चीज रखी हुई है अपनी जगह पर तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और अगर कोई चीज रन कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अगर गाड़ी चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, पार्टिकल, हमने कहा कि मैटर के पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं, तो मूव करते हैं तो उसका अंदर मतलब उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है, मॉलिक्यूलर मोशन, यानी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उतने और ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मोशन होगा पार्टिकल। यहाँ पर सॉलिड के अंदर क्या है, पार्टिकल ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, केवल वो वाइब्रेट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। इसमें थोड़े से लूजली पैक होते हैं तो कंपैरेटिवली इससे ज्यादा होती है, और इसमें सबसे ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से मूव कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं मैं कि जो काइनेटिक एनर्जी, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं के ई, ये प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर, या इसको हम लिख देते हैं टी से। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यही वजह होती है कि गर्म खाने की या गर्म चीजों की स्मेल, एरोमा जो है वो हमारे तक जल्दी पहुंचता है और हमें तुरंत उसका पता चल जाता है कि क्या बन रहा है गर्म होने पर। मैच स्टिक को भी हम, सॉरी अगरबत्ती को जब हम एसेंस स्टिक को जब हम जलाते हैं तो गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे से उसमें से गर्म होने पर पार्टिकल तेजी से मूव करने लगते हैं और वो हम तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू।